जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका वीएस एकेडमी के चैनल पर। आप देख रहे हैं आज वीएस एकेडमी के चैनल पर ये ब्रिज रन, फ्लाईओवर रन, जो स्ट्रेंथ इंड्योरेंस, स्पीड इंड्योरेंस एंड इंड्योरेंस के लिए बेहतरीन एक वर्कआउट है। इस वर्कआउट का बहुत ज़बरदस्त इफ़ेक्ट आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर आता है। और आपको बता दूं कि ब्रिज रन, फ्लाईओवर रन डिफरेंट टाइप से किया जाता है, डिफरेंट इवेंट के लिए। आप समझते हैं कि एथलेटिक्स के अंदर अलग अलग इवेंट्स होती है, जैसे 100 मीटर की रनिंग स्प्रिंटिंग में आती है, 100, 200, 400 स्प्रिंट रन में आती है, 800, 1500, 3000 तक मिडिल डिस्टेंस की रेस में आती है, और 5000, 5000 मीटर की रेस, 10,000 मीटर की रेस, क्रॉस कंट्री, मैराथन, ये सब के सब लॉन्ग डिस्टेंस के रन है। और हर इवेंट एक अलग अलग अपना स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करती है, और हर इवेंट की रिक्वायरमेंट भी अलग होती है। ब्रिज के ऊपर सिर्फ अप एंड डाउन करना, चढ़ना उतरना, दौड़ना ही पर्याप्त नहीं होता है, क्योंकि हर इवेंट की एक अलग रिक्वायरमेंट होती है। जैसा मैंने कहा आपको कि 100 मीटर के दौड़ के धावक की रिक्वायरमेंट अलग है स्ट्रेंथ की, 400 मीटर के धावक की अलग है, 800 मीटर 1500 मीटर के धावक की अलग है, मैराथन की अलग है। लेकिन देखेंगे जनरली हम लोग देखेंगे कि जो प्रचलित है ब्रिज और हिल पे अप एंड डाउन, वही सब लोग करते हैं। वो बेहतरीन रूप से आपके अंदर इंड्योरेंस डेवलप करता है। लेकिन कहीं ना कहीं अति इंड्योरेंस जो रहता है वो आपकी 800 मीटर की रेस को भी प्रभावित करता है, क्योंकि हर एक इवेंट की रिक्वायरमेंट है, उसको ही पूरा करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि सब कुछ कर लेंगे अपन। जैसा आप कहें कि आप शादी में गए और वहाँ गुलाब जामुन भी है, रसगुल्ले भी है, दही बड़े भी हैं, और मिक्सचर, नमकीन जो भी है, कचौरियाँ भी है, सब कुछ है। आप सारे के सारे पकवान को लेकर थाली में एक साथ मिक्स कर लें और उसको जो है मिक्स करके खाएं, तो आपको ना खट्टा स्वाद आएगा, ना चरखा आएगा, ना मीठा आएगा। वो सारे पकवान जो हैं उनका स्वाद ही बिगड़ जाएगा। तो आपको बता दूं कि ये एक बड़ा ही ध्यान रखने योग्य है कि सिर्फ ऐसा ना हो कि आप सारे पकवान एक साथ खाएंगे तो आपका पेट ज़रूर भरा जाएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा मज़ा नहीं आएगा। सेम बात है यदि आप लोग ब्रिज रन को सही तरीके से करेंगे, अलग अलग तरीके से करेंगे, अलग अलग इवेंट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से करेंगे, तो उसका पूरा फ़ायदा आपको मिलेगा। अब होता क्या है कि हम लोग देखेंगे कि YouTube वगैरह पे जो वर्कआउट्स मिलते हैं बहुत डिटेल में नहीं होते हैं। वर्कआउट होते हैं, लेकिन वर्कआउट का इंपॉर्टेंट होता है डिटेल में, कि उसकी क्वांटिटी कितनी होती है और होना चाहिए, और किस क्वालिटी में होना चाहिए, और किस इवेंट के हिसाब से कैसा होना चाहिए। हम लोग देखते हैं कि हम लोग जितने भी वर्कआउट में खुद भी वीडियोस कभी कभी मेरे सामने आते हैं, देखता हूँ, तो डिटेल वर्कआउट एक इम्पॉर्टेंट होता है कि हम एथलेटिक्स के जो कोच लोग रहते हैं वो बताते हैं वर्कआउट को डिटेल्स में, मतलब उसका वर्कआउट को उन्होंने बताया ABC ड्रिल करना है आपको 4 या 5। अब 4 या 5 ABC ड्रिल में से कौन सी इवेंट के हिसाब से कौन सी ABC ड्रिल्स महत्वपूर्ण है, ये बताना ज़रूरी है एथलीट्स को। वो कितनी क्वांटिटी में करना है और कितनी देर करना है। अब होता है क्या है कि सिर्फ ABC ड्रिल 4 से 5 करिए आप, ये बोल दिया जाता है, तो उसके अंदर आपको उसकी क्वालिटी तो बता दी जाती है, लेकिन क्वांटिटी नहीं बताई जाती, और ना ही इवेंट का उसमें स्वरूप बताया जाता है कौन से इवेंट के साथ आपको करना है। होता है क्या है, बच्चा कर रहा है, बहुत ज़्यादा कर रहा है वर्कआउट, लेकिन उसका जो प्रभाव है उसको कम मिल रहा है, बहुत ज़्यादा उसका इफेक्ट नहीं पड़ रहा परफॉर्मेंस में। तो ये सारा एक बहुत लंबा वीडियो बन सकता है इन चीज़ों के ऊपर। तो हर इवेंट के हिसाब से वर्कआउट का एक महत्व होता है, जैसा ये कर रहे हैं आज मैं बेहतरीन का इनको यहाँ पर बेहतरीन वर्कआउट के लिए स्पेशल 800 मीटर की रनिंग होती है, उसके अंदर किस तरह की स्ट्रेंथ काम आती है। तो उसमें आपको बता दूं कि स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस, स्पीड इंड्योरेंस एंड इंड्योरेंस तीनों का कॉम्बो पैक होता है। बहुत ज़बरदस्त इवेंट है, स्प्रिंट में भी आती है और लॉन्ग डिस्टेंस, मिडिल डिस्टेंस में भी आती है। आप देखेंगे कि 400 मीटर के जस्ट बाद 800 मीटर की रेस आती है। 400 मीटर की रेस स्प्रिंटिंग में आती है, और उसके बाद आप देखें जैसे 400 मीटर के बाद स्प्रिंटिंग की रेस में इसको शामिल किया गया है। लॉन्ग बड़ी जो आप देखें बड़े बड़े खिलाड़ी होते हैं, उसके अंदर अलग अलग टाइप की क्वालिटीज़ होती है। कुछ धावक माइलर होते हैं, कुछ धावक स्प्रिंटर टाइप के होते हैं। तो स्प्रिंटर टाइप के धावक जो होते हैं उसको बहुत अच्छे तरीके से इस वाली इवेंट को करते हैं। तो इसकी एक डिमांड और रिक्वायरमेंट अलग है। तो इसके लिए आज मैं लेकर आया हूँ यहाँ पर स्ट्रेंथ इंड्योरेंस, स्पीड इंड्योरेंस एंड इंड्योरेंस के लिए। तो इसको करने का अलग अलग तरीका होता है। हर वीक आप आएँ तो एक जैसा ना करें इसको, हर वीक अलग अलग तरीके से करते हैं। किसी दिन मैं एक अच्छा लंबा वीडियो बनाऊंगा ब्रिज रन के ऊपर, और इवेंट के हिसाब से होता क्या है कि बहुत डिटेल में बताने के लिए जो वीडियो लंबा हो जाता है,
और लंबा वीडियो देखना स्टूडेंट पसंद नहीं करते। लेकिन आप देखें यदि कोई आपको कोच बता रहा है डिटेल में तो वीडियो लंबा ही होगा। तो किसी दिन मैं आपको एक अच्छा लंबा वीडियो बना के बताऊंगा इसमें कि आप लोग जो है किस इवेंट की तैयारी कर रहे हैं, उस इवेंट के हिसाब से। यदि आप 800 मीटर की तैयारी कर रहे हैं तो 800 मीटर के अंदर आपको इस ब्रिज रन को या हील रन को अलग अलग वीक में अलग अलग सेशन में, क्योंकि ऑफ सीजन जब आप करते हैं तब इसको अलग तरीके से करना पड़ता है, जब मिडिल सेशन करते हैं मिडिल सेशन में अलग तरीके से हिल को करना, ब्रिज को करना पड़ता है। और जब स्प्रिंट आपका स्पीड वर्क चलता है, जब आपका भर्ती की डेट आने ही वाली होती, उस वक्त आपको इसको अलग तरीके से करना होता है। तो ये सब चीज़ें मैं एक बार डिटेल में बताऊंगा आपको, तो 15 से 20 मिनट का वीडियो फिर भी बन जाएगा। तो आप लोग पूरी तरह समझ जाएंगे कि किस तरह से इसको करके कितना ज़्यादा इसका आउटपुट लिया जा सकता है। आप इस काम को यदि सिस्टमेटिक करेंगे तो जितना भी वर्कआउट करेंगे उसका 100% फ़ायदा लगभग आपको मिलेगा। और सिर्फ करते रहेंगे अप एंड डाउन तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत के बाद भी 15 से 20% ही आपको बेनिफिट मिलना है वर्कआउट का। तो आपको बता दूं कि आप लोग ट्रेनिंग जरूर कर रहे हैं, लेकिन मेरे पास बहुत वीडियो आते हैं जिसमें बच्चे बताते हैं, वीडियो के कॉल आते हैं मेरे पास से बच्चों के, बोलते हैं सर बहुत दिनों से कर रहे हैं, हमारा गोला नहीं बढ़ रहा है, लॉन्ग जंप नहीं बढ़ रहा है और टाइमिंग भी एक जैसा स्थिर हो गया है। तो वजह है इसकी कि आपका वर्कआउट को बहुत अलग तरीके से बहुत ज़्यादा कर लेना। जैसा मैं कह रहा हूँ कि आप लोग एथलीट तो नहीं है, लेकिन एथलीट की तरह ही वर्कआउट और ट्रेनिंग करना है, क्योंकि आपको एक अच्छा एथलीट का परफॉर्मेंस देना है। आपको लॉन्ग जंप का जो एथलीट होता है उसकी तरह आपको कूदना है, आपको शॉर्ट पुट के एथलीट की तरह शॉर्ट पुट करना है, और 800 मीटर के एथलीट की तरह 800 मीटर दौड़ना है। तो 3 खिलाड़ियों की क्वालिटी एक व्यक्ति से लेना चाहता है पुलिस विभाग, तो आपको वर्कआउट को सिस्टमेटिक करना पड़ेगा, जिससे कि आपका परफॉर्मेंस बहुत बेहतरीन निखर के आए, सारी इवेंट निखर के आए। सिर्फ एक इवेंट रनिंग का बहुत ज़्यादा वर्कआउट कर लेने से हो क्या रहा है, शॉर्ट पुट नहीं बढ़ पा रहा है, और जो है आपका लॉन्ग जंप भी नहीं बढ़ पा रहा है। और साथ ही साथ बता दूं आपको कि आपकी रनिंग भी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं हो पा रही है। उसकी वजह ये है क्योंकि आप लोगों ने रनिंग के अंदर पूरे 6 महीने से लगातार अपनी बॉडी को रगड़ डाला है। आपके बॉडी के अंदर जो मोटर यूनिट्स होती है, आपकी मसल्स में मोटर यूनिट जनरेट होती है, लॉन्ग डिस्टेंस के हिसाब से लॉन्ग डिस्टेंस की मोटर यूनिट्स जनरेट होती है, मिडिल डिस्टेंस के हिसाब से मिडिल डिस्टेंस की मोटर यूनिट्स, और जो स्प्रिंटर के हिसाब से स्प्रिंटिंग वाली मोटर यूनिट्स जनरेट होती है। ये मैं आपको स्पोर्ट्स साइंस की टर्मिनोलॉजी बता रहा हूँ। अब हमने क्या किया, और रनिंग और वर्कआउट करके एक ही जैसा वर्कआउट, वही हमारे पूरे सप्ताह में एक ही जैसा वर्कआउट कर करके 6 महीने से एक ही जैसा वर्कआउट कर करके हमारी मोटर यूनिट्स को हमने फिक्स कर लिया है। तो हम कितनी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन अब हमारा वर्कआउट में हमारा परफॉर्मेंस सुधर नहीं पा रहा है। तो मैंने कहा था पिछले 10 दिन से मैं इनको डीलोड वर्कआउट पर लेके आया था, स्लो वर्कआउट करा रहा था। 10 दिन इनको पूरी बॉडी का डीलोड वर्कआउट कराया, क्योंकि मैं भी दो महीने से इनको स्पीड वर्कआउट करवा रहा था, और फिजिकल की डेट नहीं आने की वजह से फिर मैंने जो है उस वर्कआउट को लाइट कर दिया, डीलोड वर्कआउट किया 10 दिन तक। और 10 दिन के बाद मैं इनको जो है फिर शुरुआत की मैंने मंडे के दिन इन लोगों को कंटिन्यू 30 मिनट रन दिया, जिसके अंदर कोई टारगेट नहीं, बस रन को पूरा करना टारगेट था कि आप रन को पूरा करें, 30 मिनट तक दौड़ते रहे। उसके बाद सेकंड डे जो है मैंने इन लोगों को 400 की रिपीटिशन दी। उसके अंदर मैंने इनको कहा 400 की रिपीटिशन में मैंने इनको कहा कि आप रेस को 400 में मैंने कहा इनको कि आपको 1:30 से 1:40 के हिसाब से आपको 5 से 6 रिपीटिशन लगाना है, और फिर कूल डाउन स्ट्रेचिंग करवाया। और आज इनको फिर लेके आया मैं ब्रिज के ऊपर, और ब्रिज के ऊपर स्ट्रेंथ इंड्योरेंस, स्पीड इंड्योरेंस और इंड्योरेंस का बेहतरीन वर्कआउट करवा रहा हूँ। अब धीरे धीरे करके इंटेंसिटी बढ़ाऊंगा और इनको बहुत अच्छा परफॉर्मेंस लेके आऊँगा। मैं आपको मिलता रहूँगा बहुत अच्छे वीडियो के साथ में। इस ब्रिज के बारे में पूरी डिटेल में एक वीडियो बनाऊँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।